नमस्कार, हमारे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मौजूद हैं निगम ऑफिस साउथ जोन, जहां पे हमारे बीच में हम जानने की कोशिश करेंगे जो मजदूर यूनियन के अध्यक्ष हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मजदूर यूनियन के, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या निगम में बदलाव हो सकता है और क्या होने वाला है। फादर साहब, आप सड़क से सत्ता तक कर्मचारियों की आवाज़ उठाते हैं। आज कई सालों बाद सादरा साउथ के डीसी ने कर्मचारियों के साथ वार्तालाप की है, कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं तानाशाही चल रही थी भाजपा की। देखिए, बिल्कुल 100% तानाशाही थी। कर्मचारियों का शोषण तो तुम्हें पता है दीपक भाई, आप दिगान साहब, बहुत समय से आप लोग इससे जुड़े हुए, हमसे जुड़े हुए, हम लोग जो भी प्रश्न करते हैं आप लोग उसकी आवाज़ को, हमारी आवाज़ को मीडिया के द्वारा आप उठाते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का। मैं बताना चाहता हूँ, शोषण तो इतना आया था कि डीसी महोदया जब तक कर्मचारियों से नहीं मिली, जब तक चेयरमैन सफाई कर्मचारी आयोग संजय गहलोत यहाँ नहीं आए, क्योंकि यूनियंस कई बार यहाँ प्रदर्शन कर चुकी हैं, कई बार उनसे मिलने की गुहार लगा चुकी है, लेकिन उन्होंने मिलने से बिल्कुल इनकार किया कि मेरे से सफाई कर्मचारी मिलने ना आए। और हमने कई बार यूनियन ने मोर्चे बनकर, मतलब कई यूनियन एक साथ इकट्ठी होकर, उन्होंने भी कई बार हमने वार्तालाप करने की कोशिश की, लेकिन मैडम ने बिल्कुल मिलने से इनकार किया। लेकिन आज संजय गहलोत सफाई कर्मचारी आयोग के द्वारा चेयरमैन जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में मैडम आई है और उन्होंने सारी बातें भी रखी हैं चेयरमैन साहब ने उनके सामने, और उन्होंने मानने के लिए कहा भी है। लेकिन ये कब तक मानने के लिए कहा है अभी तक हमें, मतलब इसका कुछ आश्वासन जो दिए हैं हमें, बिल्कुल 3 महीने के लिए ये कहा गया कि 3 महीने बाद फिर मीटिंग होगी, उसमें फिर चेक किया जाएगा कि मतलब ये क्या क्या काम हुए हैं, क्या क्या नहीं हुए। लेकिन अभी भी हमें ये लगता है कि आश्वासन ही चल रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। कर्मचारी 27 कर्मचारी को पक्का करने की बात ये लोग कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी यहाँ हज़ारों की संख्या में है। क्या लगता है शुरू से आश्वासन ही दिया जा रहा है या जमीनी स्तर पर भी कुछ काम हुआ है? देखिए, जमीनी स्तर पर यहाँ पर क्या काम होता है कुछ नहीं पता, ना कोई देखा, सिर्फ कागज़ों में हमें बताया जाता है कि हम ये काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी काम मेरे ख्याल से नहीं हो रहा। पिछले समय भी लास्ट टाइम जब ऑफर लेटर दिए गए थे, वो ऑफर लेटर लेकर कर्मचारी घूम तो रहे हैं, लेकिन उनको आज तक उसके बाद ना तो कोई ज्वाइनिंग है, ना कोई मेडिकल है, ना कुछ है। अभी वहाँ पे कहा गया है कि 3 दिन के अंदर अंदर मेडिकल देने की प्रावधान बनाया कि मेडिकल देंगे, लेकिन अभी मुझे लगता नहीं 3 दिन के अंदर ये लोग करेंगे। आज का जो आश्वासन दिया है, क्या लगता है उसमें कुछ नए कदम उठाए जाएंगे या पहले की तरह ही सिर्फ आश्वासन जमीन पर ही धरा रह जाएगा? देखिए, ये आश्वासन तो हम पिछले 15 साल से ले रहे हैं। जो हमारे कर्मचारी, एविदा कर्मचारी जो 2-2 दिन के लिए काम करते हैं, 2 दिन के लिए आते हैं, और उनको 2 दिन के लिए भी अपने ऑर्डर कराने पड़ते हैं, क्योंकि वो अपसेंट हो जाते हैं, उन्हें जगह नहीं मिलती, वो काम नहीं कर पाते, तो उनको 2 दिन के लिए जो है इंतजार करना पड़ता है सालों, और फिर सालों के बाद कहते हैं कि यहाँ पे उनको ऑर्डर कराने पड़ेंगे, तो उनके ऑर्डर नहीं होते। ऐसे पता नहीं कितने अनगिनत केस हैं, हज़ारों केस ऐसे हैं जिनके ऑर्डर यहाँ पर नहीं हो रहे। आज फिर ये बात उठाई गई थी, आज फिर कहा गया कि हाँ इनको काम पे ले जाएगा, लेकिन कितना काम पे ले जाएगा, क्या ले जाएगा, अभी तो कुछ नहीं पता। उनकी फाइलें चलेंगी और फिर चलती रहेंगी। जैसा कि कोरोना काल के दौरान देखा गया था कि कोरोना वॉरियर्स की तरह उभर कर आए थे, खासतौर से नगर निगम के कर्मचारी, तो आज क्या लगता है उन्हीं कोरोना वॉरियर्स के साथ अन्याय हो रहा है? देखिए, कोरोना वॉरियर्स की बात करें तो हमें जब कोरोना चल रहा था तो सारे कर्मचारी, सारे जितने भी निगम के विभाग थे, सबकी छुट्टी थी, सब लोग अपने घर में आराम कर रहे थे, लेकिन सिर्फ सफाई कर्मचारी एक ऐसा कर्मचारी था जो रोड पर कूड़ा उठा रहा था, काम कर रहा था। कोरोना के जो पीड़ित लोग थे उनके घर से कूड़ा उठा रहा था और वो मर गए। उनके जो आश्रितों को कहा गया था कि उनको 10 लाख दी जाएंगे, पक्की नौकरी दी जाएगी, आज तक कोई पक्की नौकरी नहीं दी गई। 10 लाख की राशि भी मात्र दो कर्मचारी जिनको मिली गई है, बाकी किसी को ऐसी 10 लाख की राशि भी अभी तक नहीं दी गई है। तो यहाँ पर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं इन लोगों से कि जब सर पे कोरोना का साया था तो हमसे कहा गया कि 1 करोड़ रुपया तो केजरीवाल जी देंगे, 10 लाख रुपये निगम देगी, पक्की नौकरी देगी अगर कोई मर जाए। कोरोना योद्धा घोषित किया गया था, तो आज वो कहाँ होंगे? आज वो फिर आप उनका शोषण, निगम के कर्मचारियों का शोषण होगा, क्योंकि सारे विभाग जितने भी हैं सबको छोड़ करके सिर्फ टारगेट होता है सफाई कर्मचारी। तो नगर निगम में सरकार बदलने से क्या लगता है कुछ ना कुछ बदलाव आएगा या क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं कॉमनवेल्थ गेम के समय में इस दिल्ली को एक पुरस्कार दिया गया था कि नंबर 1 काम यहाँ पर हुआ है और सबसे अच्छा स्वच्छ वातावरण जो इस दिल्ली का बताया गया था। आज क्या हो गया उन कर्मचारी को? आज वो कह रहे हैं कर्मचारी काम नहीं कर रहे। आज क्यों नहीं कर रहे कर्मचारी काम? क्या वजह है? उस समय तो 1 नंबर थे, आज कर्मचारी काम नहीं कर रहे। ये सब अधिकारियों की षड्यंत्र है, साजिश है कि जब प्राइवेटाइजेशन करना होगा ना इनको, तो ये कहेंगे कर्मचारी काम नहीं कर रहे। आज निगम में सरकार आ गई है आम आदमी पार्टी की, और मैं बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी ने कहा था
जब आए थे वो, तो उन्होंने कहा था कि मैं जब निगम के अंदर आऊँगा तब मैं इनकी सारी की सारी मांगों को पूरा करूँगा। जो प्राइवेट कर्मचारी है उनको पक्का कर दूंगा, प्राइवेटाइजेशन को ख़त्म कर दूंगा। जो एवीआर कर्मचारी जो 2-2 दिन की तनख्वाह ले रहे हैं उनको सबको पक्का करूँगा। इनके सारे लाभांश दिलाऊंगा, जितने एरियर है सब दिलाऊंगा, सब दूंगा और इनकी परेशानी खत्म करूंगा, बशर्ते कर्मचारी काम करे। कर्मचारी तो काम करने को तैयार है, उनको उनका वेतन तो दो समय पर। आप काम तो कराने के लिए लट लेके पीछे भगते हो। तो नगर निगम के अंदर सबसे गंभीर समस्या आप वेतन को लेकर मानते हैं या उसके अलावा भी और कोई समस्या? सर वेतन को लेकर तो है। वेतन तो देखो, आप एक रिक्शे वाले को पकड़ लो, अगर आप रिक्शे वाले को लेकर चलोगे साथ में और आ गया क्या होगा कि भैया कितने पैसे हो गए, बोलेगा भैया 15 रुपये मेरे को दे दो, तो रिक्शे वाला कहेगा भाई मुझे अभी चाहिए, शाम को मुझे भैया हिसाब करना है, मैं रोटी खा के खाऊंगा। और निगम कर्मचारी कहा था 6 महीने बाद ले लेना तनख्वाह, तो ऐसा थोड़ा ना होता सर। तो वेतन की तो समस्या है, साथ ही समस्या ये है कि 25-25 साल हो गए कर्मचारी जो है लंबित है, बिल्कुल मतलब पक्के नहीं किए जा रहे। और बताना चाह रहा हूँ दीपक भाई, ये संज्ञान में तो होगा, आप लोगों के संज्ञान में भी होगा कि कच्चे कर्मचारी रिटायर कर दिए गए हैं। जो कर्मचारी 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है वो कच्चा ही है। तो इससे बड़ी दुर्गति कहाँ होगी कर्मचारियों की, आप सोच सकते हैं। तो बड़ी बड़ी सरकारें आती हैं, बड़े बड़े वादे करती है और सिर्फ कर्मचारियों को अपना बेवकूफ़ बनाती है और चली जाती है। अब देखते हैं केजरीवाल जी कौन सा हमारे लिए करेंगे, केजरीवाल जी क्या करेंगे देखते हैं, क्योंकि हमने सबकी देख ली। हमारे चैनल के माध्यम से आप केजरीवाल जी को क्या संदेश देना चाहेंगे, कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर या वेतन को लेकर, जो भी आपकी समस्याएं, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए माननीय केजरीवाल जी से, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे सिर्फ एक ही हमारा अनुरोध है कि जब आप दिल्ली के रामलीला मैदान में बैठे थे, सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए, लोकपाल बिल के लिए बैठे थे, आप वहाँ जो उठ के आए हैं और पब्लिक ने आपको देखा कि आप ईमानदारी लड़ा रहे हैं, पब्लिक ने आपको सीएम की कुर्सी बिठा दिया। और आपने उस समय जो वादे किए थे निगम के कर्मचारियों से कि मैं निजीकरण को ख़त्म करूँगा, मैं पक्का करूँगा उनको, मैं उनके सारे लाभांश दिलाऊंगा, मैं उनको एरियर दूंगा, तनख्वाह दूंगा, उनके सारे जो परेशानियां खत्म करूंगा। वो विचारधारा में कुछ ना कुछ बदलाव दिख रहा है उनकी। विचारधारा में बदलाव बिल्कुल है सर। अब वो आम आदमी पार्टी नहीं है सर, वो तो खास पार्टी हो गई है, आपको पता है सारा। आप लोग मुझसे जानते होंगे शायद, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि वो जो आज निगम के अंदर आए हैं, कहीं ना कहीं पब्लिक ने उनको मौका दिया है कि हमारी समस्या को खत्म करें और जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें, वेतन का, एरियर का, बोनस का। और ख़ास तौर से मैं बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा रेशो जो हमारा डेथ का है, हमारे कर्मचारी गंदगी में काम करते करते मर जाते हैं, उनके लिए मेडिकल कार्ड, जो मेडिकल कार्ड होता है उसकी सुविधा आज तक नहीं हुई सर। हम कितने समय से इस डिमांड को, 20 साल तो मुझे हो गए कहते कहते कि भैया मेडिकल कार्ड की सुविधा दे दो, किसी ने नहीं दी। शायद केजरीवाल जी आए दे दे, क्योंकि उन्होंने वादा किया हुआ है। तो मेरे तो यही प्रार्थना है केजरीवाल जी से कि हमारी जो मुख्य समस्या यही है, जो इनको पूरा कर देंगे तो केजरीवाल जी कहेंगे कि हाँ भी केजरीवाल जी जो वादे किए थे वो पूरे किए। जहाँ तक केजरीवाल सरकार अगर पूरा करती है वादे, नहीं, बिल्कुल झाड़ू की, जब उन्होंने झाड़ू का निशान लिया था तो हमें लगा कि भाई हम जो हम लोग झाड़ू का इस्तेमाल करते तो झाड़ू का निशान ले गया, तो हमें सोचा कि हमारी सुनने वाला कोई आएगा, लेकिन इतना समय हो गया अभी तो सुनी नहीं। अब देखो निगम में आके सुन ले। मैं इतना ही कहना चाहूँगा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारी तमाम खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं विकास मैसी, A to Z 24/7 न्यूज़ चैनल से।